हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे BASF इंडिया के बारे में। तो अभी देख सकते हैं इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है मैक्सिमम, जब से ये कंपनी आई है तब से 1999 से आई है ये कंपनी, तब से इसने 1648% का रिटर्न दिया है। शेयर में बोले तो 2440 रुपये का। तो कंपनी ने आई है जब से रिटर्न तो ठीक ठाक ही दिया है। कंपनी का हाई जो है आप देख सकते हैं 3526 रुपया है और कंपनी अभी 2587 रुपये पे चल रही। तो लगभग कंपनी में 1000 रुपये की गिरावट है। और इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो लगभग 29% की गिरावट है। तो 29% की गिरावट है कंपनी में अभी। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे और हम मैक्सिमम करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 1678% का 1678% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में BASF ने जो है 1445% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा तो रिटर्न कम दिया है, लेकिन हम जब इसका चार्ट देखते हैं तो लगभग ये निफ्टी 50 जैसा ही चलता है और निफ्टी 50 के आसपास ही चलता रहता है। तो रिटर्न के मामले में ये ठीक ठाक कंपनी है, निफ्टी 50 से तो तेज़ रिटर्न नहीं दे रही है। तो अभी जो है हम NSE की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है 48% की डिलीवरी उठाई गई है 27 तारीख को। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं शेयर में से जो भी प्रमोटर के पास है 73.33% प्रमोटर के पास है। तो एक अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर ने अपने पास रखी, अच्छी बात है। और इसमें से इन्होंने कुछ भी शेयर को गिरवी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट एक्शन में आते तो 2018 में कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 में 5 रुपये का दिया, 20 में 3 रुपये का दिया, 21 में 10 रुपये का दिया और 22 में 6 रुपये का दिया। तो कंपनी साल में एक बार मात्र डिविडेंड देती है, ठीक है। तो कंपनी काम क्या करती है, किस इंडस्ट्री में, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे जब जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल। तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, केमिकल बनाती है ये कंपनियाँ। तो अभी जो है हम इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले कंपनी के पास 13,000 रुपये का रिजर्व एंड सरप्लस था, उसके बाद 13,367 करोड़ का हुआ, फिर 1,339 करोड़ का हुआ, फिर 1,738 करोड़ का हुआ और यहाँ पे 2,292 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं 1300 से कंपनी 2200 पे पहुँच गई है। तो उसमें ग्रोथ तो है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जब हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है कंपनी का 11,190 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। वो तो मैंने बैलेंस शीट में भी आपको दिखा दिया। कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ये इनके क्वार्टरली रिजल्ट है, लेकिन हम ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होता है। तो आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी का जो सेल्स था 3,064 करोड़ का था, जो कि अभी जाके आप देख सकते हैं 14,151 करोड़ का इनका सेल्स हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस कंपनी का काफ़ी कम है, सिर्फ 6% का है। उसके बाद जब आप नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो 2011 से ही हम देख लेंगे।
नेट प्रॉफिट में तो 2011 में कंपनी 118 करोड़, 101, 114, 128, फिर कंटिन्यू 3 साल कंपनी लॉस में रही, फिर 246, 82, 23, 553 और उसके बाद आप देख सकते हैं 595 और 570। तो ये जो 570 है 2023 मार्च तक के हैं, तो 2000 अभी इनके एक क्वार्टर रिजल्ट और आने हैं मार्च के, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो है इसका लास्ट आंकड़ा ले लेते हैं 595। थी जो कंपनी 118 करोड़ कमाती थी वो 595 तक चली गई। तो कंपनी के प्रॉफिट में तो इतने सालों में ग्रोथ है, तो इनके शेयर में भी इस हिसाब से ग्रोथ हमको चार्ट में दिखा है, क्योंकि चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो कंपनी का EPS है, अर्निंग पर शेयर 137 रुपया था, अभी 131 रुपया चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 73.33 है। तो कंपनी इतनी मतलब कंपनी ऐसी है कि प्रमोटर खुद अपने शेयर नहीं छोड़ना चाहते और कई सालों से ये इतने शेयर लेके बैठे हैं 73.33। और आप देख सकते हैं FIS के पास 2.83 है, DIS के पास 6.11 है और पब्लिक के पास हमेशा की तरह कम 17.72 है। तो ये है इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि प्रमोटर के पास 73.33% शेयर हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इस कंपनी में क्या क्या है। तो कंपनी का चार्ट जो है एकदम ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में, तो केमिकल सेक्टर मुझे पसंद आता है क्योंकि केमिकल हर कोई नहीं बना सकता। केमिकल के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और केमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन हर कंपनियाँ अलग अलग टाइप के केमिकल बनाती है, तो कंपटीशन भी इसमें थोड़ा बहुत कम रहता है। तो इस हिसाब से इनका बिज़नेस भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। कंपनी जो है निफ्टी 50 से तेज़ रिटर्न तो नहीं दे रही, लेकिन निफ्टी 50 से ख़राब भी नहीं दे रही, तो उसको हम एक अच्छे पॉइंट में नहीं गिनेंगे तो एक बुरे पॉइंट में भी नहीं गिनेंगे, तो वो एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, मान लेते हैं। और उसके बाद जो है कंपनी के जो प्रमोटर के पास जो शेयर है 73.33 है, उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, सारे शेयर इनके पास है, तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग बात है। शेयर रिजर्व एंड सरप्लस हम देखते हैं तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग 0 है। सेल्स कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। उसके बाद कंपनी जो है कंटिन्यू प्रॉफिट में है, 118 करोड़ से 595 करोड़ तक आ गई, तो प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है। EPS भी अच्छा है और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, ठीक है। तो ये सब इसमें पॉजिटिव बातें, और इतनी अच्छी कंपनी में अगर 30% की गिरावट है तो ये भी ख़रीदने का एक अच्छा मौका है। तो 1-2 पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट इस कंपनी में अच्छे हैं। तो ये कंपनी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, ठीक है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें अपना डिसीजन बनाइएगा। मैंने इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस से बनाया है और ये कंपनी के एक भी शेयर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कंपनियां ढूंढते रहता हूं, और जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं तो मैं उसमें इन्वेस्ट भी करता हूं। तो आपको ये शेयर ख़रीदना तो आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, अपना दिमाग लगा लीजिएगा। मेरे वीडियो बनाने से या मेरे कहने से नहीं ख़रीदना है, ऐसे तो मैं किसी को ख़रीदने के लिए कहता भी नहीं हूँ। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।